नमस्कार मित्रों। पेश खिदमत है एक छोटी सी कविता या कहें अकविता, इतिहास के बदलते रंग। आप देखें, एंजॉय करें, अपने कमेंट्स भेजिए। ये मेरा नजरिया है। आइए, बचपन से पढ़ते आए हैं कि इतिहास जंगों की दास्तान है। हल्दी घाटी का तीसरा युद्ध कब हुआ था? और अगर आपने सही बता दिया, दूसरा सवाल शर्तिया प्लासी के युद्ध पर होगा। ऐसे ही ऊटपटांग प्रश्नों के उत्तर रट रट कर पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास की परीक्षा पास करती रही है। हमने भी पढ़ा है, विदेशी आक्रांता बड़े महान थे। हम कायर और कमजोर थे, वीरता से लड़ते थे, पर घास की रोटी खाकर भी अंत में हार ही जाते थे। मन आत्मग्लानि से भर जाता था, अपने इतिहास से नफरत हो जाती थी। स्वाभाविक ही था कि हम अपने हीरो भी विदेशियों में तलाश करते थे। मुझे याद है 60 के दशक की हम अमेरिकी पिक्चर देखा करते थे, हॉलीवुड की। उसमें अमेरिकन विश्व युद्ध विजेता थे और सब पे भारी थे। स्वाभाविक है कि वे हमारे भी हीरो थे। राम मंदिर की घटना ने पहली दफे स्वाभिमान की भावना जगाई। लगा, हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। जो 500 साल से नहीं हुआ वो अब हो रहा था, और ये बड़े सम्मान की बात थी। देश गांधी के शांति पाठ से उबर रहा था। तब भी उबरते उबरते 20 वर्ष तो लग ही गए। समय बदला, इतिहासकार बदले, नजरिया बदला। अपनी आंखों के सामने पिछले 70 वर्षों से स्थापित महानायकों की छवि को ध्वस्त होते देखा और कई इतिहास के पन्नों में दबे सेनानियों को पुनर्जीवित होते देखा। यकीन नहीं होता कि हमारी आंखों के सामने घट रहा इतिहास भी इतना तोड़ा मरोड़ा जाता रहा। फिर प्रश्न उठता है कि कौन तय करेगा कि सही इतिहास क्या है? जिसके हाथ में तलवार है या जिसके हाथ में कलम है? और ये तो जनतंत्र का जमाना है। न तलवार का जोर है न कलम का। यहाँ जोर है वोट बैंक का। बहुमत तय करेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, नायक कौन है और खलनायक कौन। कभी सोचता हूं कि मात्र 70 वर्ष में अगर इतिहास इतना बदल सकता है, सिर के बल खड़ा हो सकता है, तो 2000 साल के इतिहास की हम क्या बात करते हैं? उसके मायने क्या है? 1000 वर्ष बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो आज के इतिहास के पन्ने पे क्या लिखा होगा? अब लगता है कुछ भी संभव है। मन विचलित हो जाता है। अगर लालू की भाषा में कहूं तो कंफ्यूजिया गया हूं। धन्यवाद। इतिहास पर अपने कमेंट अवश्य लिखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।